18 में मैनपुरी का फिर जजिया वाला भाग हुआ, उसके बाद चौरी चौरा ये घटना 22 तक कहा, उसके बाद उसके बाद पूरी रणनीति
और स्टिक लगवा देंगे सर, और वी गार्ड भी। सर थोड़ा साइड जगह नहीं है, घर चाहिए। वाले काकोरी ट्रेन एक्शन के बलिदानियों की याद में आयोजित शताब्दी वर्ष समापन समारोह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर पधार चुके हैं। करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। सर्वप्रथम मैं अनुरोध करूंगा माननीय पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह जी से कृपया मुख्यमंत्री महोदय का सत्कार करें, उनका अभिनंदन करें। मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य और अन्य गणमान्य अतिथि मंच पर विराजमान हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन के बलिदानियों को याद करने का दिन है आज, अपने उन वीर पूर्वजों को याद करने का दिन है।
जिनके कारण हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। मित्रों, आज हर भारतवासी कृतज्ञता के भाव से भरा हुआ है अपने उन वीर पूर्वजों के प्रति जिन्होंने भारत माता की परतंत्रता की बेड़ियों को काटने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं अनुरोध कर रहा हूं प्रदेश के माननीय पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह जी से कृपया स्वागत संबोधन के लिए पधारें। माननीय मंत्री महोदय। काकोरी ट्रेन एक्शन डे के शताब्दी वर्ष समारोह के समापन के पूर्व दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम को भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता देने का काम कर रहे जिन्होंने 2017 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश की दशा दिशा बदलने का काम किया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से उबार करके हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए तेज गति से दौड़ाने का काम किया। ऐसे हमारे सर्वप्रिय माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी, ओजस्वी, आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मंचासीन हमारे उत्तर प्रदेश के जुझारू, कर्मठ उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, मंचासीन आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, एमएलसी और पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय मुकेश शर्मा जी, आदरणीय रामचंद्र सिंह प्रधान जी, डॉक्टर निर्मल प्रसाद निर्मल जी, आदरणीय उमेश द्विवेदी जी, आदरणीय अवनीत कुमार सिंह जी, ये सभी माननीय सदस्य विधान परिषद और यहाँ उपस्थित हमारे सम्मानित विधायकगण आदरणीय डॉक्टर नीरज बोरा जी, आदरणीय डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, योगेश शुक्ला जी, श्रीमती जयदेवी जी, अमरेश कुमार जी, श्रीवास्तव जी और यहाँ उपस्थित हमारे पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव और अन्य सभी पर्यटन और संस्कृति विभाग के अधिकारीगण, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी के साथ उनकी समस्त प्रशासनिक टीम, उपस्थित भाइयों बहनों, स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चों और तमाम उपस्थित वो सब नौजवान जिनका जज्बा, जिनका जोश, जिनका साहस, जिनका मेहनत के बल पर आज उत्तर प्रदेश लगातार लंबी छलांगों के साथ देश की प्रगति में अपना योगदान करने का काम कर रहा है, उन सबका और जिस धरती पर हम खड़े हैं, ऐसी पावन वीरों की धरती, इस काकोरी को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और उन सब वीरों का, उन शहीदों का, उन युवाओं का जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए अपने को सर्वस्व न्यौछावर करने का काम किया, ऐसे अमर वीरों को हृदय से श्रद्धांजलि प्रेषित करते हुए, उन्हें नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, केवल मैं आज इस कार्यक्रम में जहाँ लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में, उनकी मंशा के अनुरूप प्रतिवर्ष हम लोग यहाँ काकोरी एक्शन डे को, काकोरी ट्रेन एक्शन डे को उन अमर जवान शहीदों की स्मृति को ताजा करके अगली पीढ़ी तक आज़ादी का संदेश देने का काम करते हैं, उन पर हम आयोजित कर रहे हैं। और इस पवित्र अवसर पर हम केवल एक निवेदन करना चाहेंगे कि जब भारत की आज़ादी के लिए सारे देश ने एक साथ आंदोलन छेड़ने का काम किया, मन बनाने को काम किया, अंग्रेजों को देश छोड़कर भगाने के लिए एक संकल्प व्यक्त किया, तो उस समय सारे मत, सारे विवाद, सारे वाद भूल करके एक ही बात हिंदुस्तान ने पैदा किया, वो था राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद के आधार पर जब पूरे देश के लोगों ने हर मत, हर पंथ, हर धर्म, हर जात, हर भाषा, हर समाज, हर क्षेत्र के लोगों ने अंगड़ाई ली, अपने को न्यौछावर करने का संकल्प लिया, तो आपको याद होगा कि यहाँ का जो काकोरी ट्रेन एक्शन लिया गया हमारे जांबाज नौजवानों वीरों के द्वारा,
उससे अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिलने का काम किया। और यहाँ की जो घटना काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ, उससे अंग्रेजों के पैर उखड़ने का काम यहीं से शुरू हुआ। और उसी का परिणाम था कि आज़ादी का वो आंदोलन लगातार गति पकड़ते हुए भारत से अंग्रेजों को देश छोड़कर हमें स्वाधीन करके भागने को मजबूर होना पड़ा। ऐसे सेनानियों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनका बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथियों, आज केवल हम इतना सा निवेदन करना चाहेंगे कि देश तो तमाम बलिदानों के बाद, शहादतों के बाद, तमाम त्याग तपस्या के बाद आजाद हो गया, लेकिन जिस प्रकार से हमारे वीरों ने, हमारे शहीदों ने इस देश को लिए जो एक सपना सजोया था कि हमारा अपना तंत्र होगा, हमारे अपनी सत्ता होगी, अपना शासन होगा, उसके लिए आज भी तमाम ताकतें, आंतरिक ताकतें और बाहरी ताकतें आज भी हम लोगों को कमजोर करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र करने का काम करती हैं। हम चाहेंगे कि आज हमारे नेताओं ने जो एक संकल्प लिया है कि हम 2047 तक भारत को दुनिया का सबसे अग्रणी देश बनाना चाहते हैं, हम विकासशील भारत से विकसित भारत बनाने का सपना पूरा करना चाहते हैं, वो तभी पूरा हो जो हिंदुस्तान का वासी है उसको बिना किसी भेदभाव के राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ, नेशन फर्स्ट की भावना के साथ अपने को अपने दायित्व के प्रति समर्पित भाव से संबद्ध करके, संकल्पित करके एक निर्णय लेना पड़ेगा कि हम राष्ट्र हित के तहत जिसकी जो जिम्मेदारी है, चाहे छात्र हों, हमारे नौजवान हों, नेता हों, या जिस क्षेत्र में भी जो लोग अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, वो अपने हित से पहले राष्ट्रीय हित सर्वोपर रखते हुए अपने जीवन को समर्पित करने का काम कर लेंगे। मैं समझता हूं कि हमारे नेताओं की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का संकल्प, हमारे माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प, हमारे अन्य सभी नेताओं का संकल्प निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। और दुनिया की कोई ताकत हमें अपने संकल्प, और वो संकल्प है 2047 तक जब हम आज़ादी का स्वर्णिम वर्ष, शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे, तब तक भारत विकसित देश बने। इस संकल्प को पूरा करने से कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि दुनिया की सबसे ज्यादा प्राकृतिक संपदाएं, ईश्वरीय आशीर्वाद, बुद्धि, विवेक और ताकत हिंदुस्तान के नौजवानों के पास है। आज हम निवेदन करना चाहेंगे खासकर अपने बैठे हुए विद्यार्थियों से, इन बच्चों से, क्योंकि आने वाला भविष्य इनके ऊपर है। 2047 से पहले इनकी भूमिका समाज में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यही बच्चे कल के भावी भारत के योग्य नागरिक बने, दक्ष नागरिक बने, क्षमतावान नागरिक बने, और जिसको जो जिम्मेदारी इन बच्चों के कंधों पर देश की आए उसको बखूबी निर्वहन करेंगे। तो यही बच्चे कल के वैज्ञानिक हैं, यही बच्चे कल के राजनेता हैं, यही बच्चे भारत का भविष्य हैं। इसलिए बच्चों, एक संकल्प लेके जाएंगे। हम आज काकोरी एक्शन शताब्दी वर्ष समारोह का ये बड़ी उपलब्धि होगी कि हम सब एक संकल्प लें कि हमें उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश और 2047 तक उन सपनों को जो हमारे आजादी के महान वीरों ने सजोया था, उनको पूरा करने के लिए आपके कंधों पर ये वजन आने वाला है। उन कंधों, मजबूत कंधों को हम पूरा भरोसा जताते हैं कि बखूबी वो दायित्व का निर्वहन करते हुए भारत राष्ट्र को एक महान दुनिया की बड़ी ताकत बनाने का काम करेंगे। मैं बहुत बहुत पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, डिप्टी सीएम साहब का, मंच पर बैठे हुए सभी आदरणीय जनप्रतिनिधियों का, उपस्थित सभी महानुभावों का और अन्य सभी वो शख्सियत जो बलिदानी परिवारों से जुड़े हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, उनको भी हृदय से उनका स्वागत करते हुए, सम्मान करते हुए आप सबको भी हृदय से इस पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हुए, और चूंकि हर घर झंडा कार्यक्रम का भी ये दौर चल रहा है और हमें संकल्प लेना है कि हम उत्तर प्रदेश को पुनः एक बार हर घर झंडा फहरा करके प्रथम पंक्ति में, देश की अग्रणी पंक्ति में प्रथम स्थान दिलाने में सब लोग अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। सब लोग हर घर झंडा फहराने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करेंगे। मैं पुनः सम्मानित मंच का आप सब लोगों का हृदय से
अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हुए आप सबको प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए अपनी बात को विराम। माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। आज से 100 साल पहले इसी पवित्र भूमि पर घटी हुई घटना को जब हम सब याद करते हैं तो हमारे मनों में यह भाव जागता है कि भला युवावस्था वाले तरुणाई का जीवन जी रहे आजादी के उन मतवाले नौजवानों में क्या भाव उठे होंगे कि उन्होंने जीवन की सरल राह चुनने के बजाय राष्ट्रभक्ति के लिए अपनी मृत्यु का वर्ण कर लिया। उस समय की महागाथा को नमन। आइए संस्कृति विभाग द्वारा प्रस्तुत काकोरी की अमर गाथा जो कि नृत्य संगीतमय प्रस्तुति है उसको देखते हैं। इसका शीर्षक है शताब्दी। कृपया प्रारंभ कीजिए। छोटी सी जगह काकोरी बन गई इतिहास का हिस्सा। ये कथा है काकोरी ट्रेन एक्शन की। लहाड़ी भारत की पहचान। मनमथ, मुकुंदी, केशव, बनवारी, सचिंद्र मुरारी का चल पड़ा अभियान। चल पड़ा अभियान, चल पड़ा ये अंग्रेजों का खजाना नहीं, हमारी मेहनत की कमाई है। हम इसे छीन कर दिखाएंगे। नफरत की जंजीरें टूटेंगी जब हम सब एक साथ खड़े होंगे। न्याय मिलेगा जब बंदूक की नोक पर सवाल उठेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
अगस्त 1925 गाड़ी संख्या 8 डाउन निकली और काकोरी पहुंचते ही इतिहास रचा गया। निशाना अंग्रेजी खजाना। लेकिन जल्द ही षड्यंत्र का भेद खुला। एक एक कर सब गिरफ्तार हुए। बिस्मिल, अशफाक, लहड़ी। मरूंगा तो मिट्टी बनूंगा, इस धरती की शान बनूंगा। आजादी सबसे बड़ा कर। हमने जो बीज बोया तुम उसे पेड़ बनाना। आजादी केवल इतिहास नहीं, यह हर दिन जीने का नाम है। काकोरी की कहानी एक घटना नहीं, चेतना है जो पीढ़ियों को राह दिखाती है। One
शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। शताब्दी काकोरी की अमर गाथा प्रस्तुत कर रहे थे संस्कृत विभाग के 100 कलाकार। नाट्य निर्देशन सुरेश शर्मा, नृत्य निर्देशन रानी खानम और संगीत निर्देशन माधव प्रसाद। इन कलाकारों के लिए मित्रों जोरदार तालियां बजानी चाहिए आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत माता की भक्ति की सौंधी महक से महकते आज के इस देश प्रेम से ओतप्रोत कार्यक्रम में अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। बोलिए भारत माता की। इतने धीरे से नहीं, आज बहुत बड़ा दिन है। काकोरी ट्रेन एक्शन के बाद हम देश की आजादी की ओर मजबूती से बढ़े थे, तो अपने पुरखों को याद करने का, इस दिन को याद करने का, दोनों हाथ जोर से ऊपर उठा करके बोलिएगा भारत माता के, भारत माता के। आज काकोरी एक्शन कांड शताब्दी महोत्सव समापन समारोह पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, पर्यटन और संस्कृति मंत्री आदरणीय जयवीर जी, पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेंद्र जी, हमारे मंच पर महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, हमारे माननीय विधायकगण रामचंद्र प्रधान जी, नीरज बोरा जी, योगेश शुक्ला जी, ओपी श्रीवास्तव जी, जया देवी जी, अवनीश कुमार जी, इंजीनियर लालजी प्रसाद निर्मल और सभी अधिकारी और उपस्थित हमारे सभी भाई बहनों, पत्रकार मित्रों। लंबी बातें नहीं करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी विस्तार से बताएंगे। आज हम सबको यही संकल्प लेना है। जब हम समापन समारोह पर यहां आए हैं, आज 8 अगस्त है, 9 अगस्त की पूर्व संध्या है। हमारे देश में आज 144 करोड़ लोग हैं, अर्थात 288 करोड़ भुजाओं वाले भारत की ताकत क्या है, या भारतवासी भी जानते हैं, दुनिया भी जानती है। आप सब जानते हैं 2047 तक जो विकसित भारत बनाने का संकल्प है, उस संकल्प को सफल बनाना ही अपने क्रांतिवीरों के प्रति, अपने पुरखों के प्रति, जिन्होंने फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमा, उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। और वह सब आपको याद होगा किस प्रकार से हंसते हंसते सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और वंदे मातरम का गान गाते हुए जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, वो विकसित भारत चाहते थे, वो गरीबी से मुक्त भारत चाहते थे, वह दुनिया पर निर्भर रहने वाला नहीं, आत्मनिर्भर भारत चाहते थे। आज हम आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, गरीबी से मुक्त भारत, गरीबी से मुक्त उत्तर प्रदेश, यही हम आज जो हमारा काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समापन समारोह पे संकल्प लेना चाहिए। यही सब आप सबका आह्वान करते हुए 13 अगस्त से हर घर में यह राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा आपके हाथ में है, यह फहराना चाहिए। यही राष्ट्र की एकता का संदेश है। 14 अगस्त हमारे क्रांतिकारियों ने विभाजित भारत के लिए अपने फांसी के फंदे को नहीं चूमा था, लेकिन अलग पाकिस्तान बन गया। इसे उसकी याद ना हम लोग भूलें। इसे 14 तारीख को विभाजन विभीषिका दिवस को मनाना है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और तिरंगा यात्रा निकाल करके अपने उन वीरों को याद करना है, क्रांतिकारियों को याद करना, जिनके बल पर हमें आजादी मिली और आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष हम मना रहे हैं। मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की, कल रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को पूरी करता हूं। एक बार फिर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री महोदय और मित्रों, अब समय है राजकीय अभिलेखागार उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन पर आधारित
एक पुस्तिका के प्रकाशन जो हुआ है उसके विमोचन का मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और अन्य गणमान्य अतिथियों से, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से कृपया काकोरी ट्रेन एक्शन पर ये प्रकाशित जो पुस्तिका है इसका विमोचन करें। और आप सब इस कार्यक्रम के साथ अगर मनोभाव के साथ जुड़े हैं तो एक बार जोरदार तालियां आपको बजानी चाहिए मित्रों। उन महान पूर्वजों की याद जिनके कारण भारत आजाद हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय है उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और क्रांतिकारियों के परिजनों के सम्मान का जिनसे भारत कभी पूर्ण नहीं हो सकता। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी गणमान्य अतिथियों से कृपया उनका सम्मान करें। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं कैप्टन मनोज पांडे के भाई श्री मनमोहन पांडे को कृपया मंच पर आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रमों से सम्मानित हो। और आप सबकी तालियों के बीच यह सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है। राइफलमैन सुनील चंद की माता जी श्रीमती बीना चंद जी कृपया मंच पर पधारें। श्रीमती बीना चंद कारगिल के शहीद राइफलमैन सुनील चंद की माता जी इस समय मंच पर हैं। श्रीमती बीना चंद श्री रामकृष्ण खत्री के पौत्र श्री रोहित खत्री जी कृपया मंच पर आ जाएं। श्री रोहित खत्री श्री रामकृष्ण खत्री स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पौत्र श्री सतीन्द्रनाथ बख्शी के नाती सुश्री नीता बख्शी कृपया मंच पर पधारें। सतीन्द्रनाथ बख्शी काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी केस के एक मशहूर क्रांतिकारी। ठाकुर रोशन सिंह के पौत्र श्री राजीव सिंह, ठाकुर रोशन सिंह के ही प्रपौत्र श्री शरद रोशन। आप सबकी तालियां इतनी खामोश क्यों हो गई दोस्तों? और कृपया तिरंगे को संभाल कर ऊपर रखें। श्री अशफाकुल्ला खां के पौत्र श्री आफाकुल्ला खां, शहीद अशफाकुल्ला खां के पौत्र श्री आफाकुल्ला खां इस समय मंच पर है। स्वर्गीय कुंवर सिंह चौधरी की पत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी चौधरी, श्रीमती लक्ष्मी देवी चौधरी मंच पर हैं। और श्री राजा सिंह उनकी पुत्र वधू श्रीमती राजेश्वरी मंच पर आ रही है मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रमों से सम्मानित होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सभी गणमान्य अतिथि मित्रों। आज हम सब भारत को आजादी दिलाने वाले क्रांतिकारियों को याद कर रहे हैं। अपने उन्हीं पूर्वजों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए भारत को एक विकसित राष्ट्र और उत्तर प्रदेश को एक विकसित प्रदेश बनाने के लिए आज केंद्र और राज्य सरकारें पूरी शक्ति से, निष्काम भाव से अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रही है। देवी और सज्जनों, कर्तव्य ध्वनि के साथ स्वागत करिए उत्तर प्रदेश के विकास को समर्पित, प्रदेश में सकारात्मक परिवर्तन के अग्रदूत लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का। भारत माता की। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह कार्यक्रम के आज के समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री
विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री रामचंद्र प्रधान जी, डॉक्टर लालजी प्रसाद जी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, माननीय विधायक श्रीमती जयदेवी जी, डॉक्टर नीरज वोरा जी, योगेश शुक्ला जी, COP श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री विजय कुमार मौर्य जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित देश की आजादी के लिए और स्वतंत्र भारत में देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपनी शहादत देने वाले उन बलिदानी परिवारों के सभी सम्मानित सदस्यगण, देश की सेना, अर्धसेना और पुलिस के हमारे बहादुर जवान और आज के समापन समारोह में उपस्थित सभी मेरे उपस्थित युवा साथियों, बहनों और भाइयों, काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह का आज समारोह है। ठीक 100 वर्ष पहले 9 अगस्त 1925 को इसी स्थल पर उस समय के महान क्रांतिकारियों ने भारत के जिस खजाने को ले जा लूट करके यहां की जनता की खून पसीने की कमाई को ब्रिटिश हुकूमत इंग्लैंड ले जाने का कुत्सित प्रयास कर रही थी, उसे देश के उन महान क्रांतिकारियों ने इस ट्रेन एक्शन की घटना के माध्यम से अपने कब्जे में लेकर के क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम किया था। मुख्य रूप से इस पूरे अभियान को नेतृत्व प्रदान करने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र नाथ लाड़ी और एक लंबी श्रृंखला उन क्रांतिकारियों की थी जिन क्रांतिकारियों को अलग अलग जेलों में बंद करके बिना सुनवाई के ही ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी के फंदे पर पहुंचाने का काम किया था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में रखा गया, उन्हें वहीं फांसी दी गई। किसी क्रांतिकारी को गोंडा की जेल में, किसी को फैजाबाद की जेल में, किसी को नैनी की जेल में, और चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश हुकूमत के हाथ में नहीं पड़े, बल्कि इन्होंने मुकाबला करते हुए स्वयं वीर गति को प्राप्त की। आज शताब्दी महोत्सव उन महान क्रांतिकारियों के स्मरण का एक महान दिवस है। हमारी वर्तमान पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा है। याद करिए, ब्रिटिश हुकूमत के जिस खजाने को ट्रेन एक्शन की घटना के माध्यम से अपने कब्जे में उन क्रांतिकारियों ने ली थी, वह था मात्र 4,600 रुपया, 4600 रुपया। और ब्रिटिश हुकूमत ने इन क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए बिना सुनवाई के उनको फांसी देने में जो पैसा खर्च किया था, वह था उस समय 10 लाख रुपए से अधिक। बहनों और भाइयों, आज से 100 वर्ष पहले इस देश की इस महान आजादी को लेकर के
जो क्रांतिकारी अपने आप को बलिदान किए थे, उनका पुनः पुनः स्मरण करके उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हर भारतवासी को प्राण प्रण से जुटना चाहिए। आज का ये समारोह इसी संकल्प को आगे बढ़ाने का समारोह है। आज जब हम यहां एकत्र हुए हैं तो हमारा संकल्प होना चाहिए कि राष्ट्रभक्ति को फिर से जन जन के हृदय में हम प्रतिष्ठित करें, क्योंकि राष्ट्रभक्ति का जो उदग्र भाव उन महान क्रांतिकारियों ने संचार किया था, जिसमें स्वयं की परवाह किए बगैर हमें अपने देश को विदेशी हुकूमत से मुक्त करना है और उसके लिए अपने आप को बलिदान देने की, हर कीमत को चुकाने का जो जज्बा था, उस जज्बे का परिणाम ही है, उसी जज्बे का परिणाम है कि देश 1947 में आजाद हो गया। ये उसी की कीमत है और इसीलिए हम सबका संकल्प होना चाहिए कि राष्ट्रभक्ति का यह ज्वार जन जन के हृदय में प्रतिष्ठित हो। एकता और गर्व का प्रतीक बन चुके तिरंगे को हर घर तक पहुंचाना है। याद रखना, भारत की आन मान और शान का प्रतीक तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। इस तिरंगे को हर घर पे फहराना है और उन महान सेनानियों को नमन करना है जिनके बलिदान से हमारा देश स्वतंत्र है और भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित हुई है। ये 3 संकल्प लेकर के जब हम कार्य करेंगे तो याद रखना, जिस महान उद्देश्य को लेकर के इन क्रांतिकारियों ने अपने आप को बलिदान किया था, वह महान उद्देश्य स्वतः स्फूर्त भाव के साथ आपके चरण कमलों को चूमता हुआ दिखाई देगा और विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में, प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने में हमें सफलता प्राप्त होगी। देश के स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने यही संकल्प दिया है। हर भारतवासी ने भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम को सदैव सम्मान किया है और अभी हाल ही में दुश्मन देश के द्वारा भारत पर थोपी गई युद्ध का जवाब भारत के बहादुर जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिस तत्परता के साथ दिया, पूरी दुनिया ने भारत के सामर्थ्य और भारत के शौर्य का लोहा एक बार फिर से माना है। बहनों और भाइयों, अपने सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने हर भारतवासी का आह्वान किया है कि हम 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा के आयोजन के साथ जुड़ेंगे। हर स्थल पर, हर गांव में, हर नगर निकाय में, हर वार्ड में तिरंगा यात्रा निकले। भारत के प्रति हमारी राष्ट्रभक्ति का ये प्रमाण हमारे घर के ऊपर तिरंगा झंडा हो और हम सब तिरंगा यात्रा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता के संदेश को, विभाजनकारी ताकतों के मंसूबों को तोड़ते हुए आगे बढ़ाएं। अगर इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो बहनों और भाइयों, आजादी का ये महोत्सव एक बार फिर से हर भारतवासी को अपने आप के साथ जोड़ने में सफल सिद्ध होगा। भारत के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यह अवसर हम सबके सामने है। जब ये देश
अपनी स्वाधीनता दिवस के आयोजन के साथ जुड़ रहा है। घर के ऊपर तिरंगा हो और हर भारतीय के मन में स्वदेशी का भाव जागृत हो। याद करिए, यह देश जब अपनी आजादी की लड़ाई को लड़ने के लिए आगे बढ़ा था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हर भारतवासी को स्वदेशी के मंत्र के साथ जोड़ने का काम किया था। स्वदेशी हमारे जीवन का ध्येय बने, स्वदेशी हमारे जीवन का मंत्र बने। हम जिएंगे स्वदेशी के लिए, हम मरेंगे अपने देश के लिए। अपनी राष्ट्रभक्ति की इस पराकाष्ठा के साथ जब भारत आगे बढ़ेगा तो दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगी। और आजादी का ये संदेश हम सबको इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। बार बार मैं आपका आह्वान करूंगा, बहनों और भाइयों, जब हम कोई स्वदेशी वस्तु खरीदते हैं, पर्व और त्योहारों की परंपरा प्रारंभ हो रही है और पर्व और त्योहारों की इस परंपरा में हम स्वदेशी वस्तु खरीदते हैं तो हमारे हस्तशिल्पी और कारीगर काम पाते हैं। उसका जो पैसा हम देते हैं वह हस्तशिल्पी, कारीगर और हमारे उद्यमियों के पास जाता है। जो उनके पास जाएगा वह देश के विकास में ही खर्च होगा, वह देश के विकास में खर्च होगा, देश के उत्थान में खर्च होगा, देश की समृद्धि में ही वह पैसा लगेगा। लेकिन जब हम विदेशी वस्तु खरीदते हैं तो विदेशों की वस्तु खरीदने की कीमत हमें उस समय तो चुकानी ही होती है, लेकिन बाद में आतंकवाद के रूप में भी हम उसकी कीमत चुकाते हैं। आतंकवाद का दंश झेलने के लिए भी हम मजबूर होते हैं। कल रक्षाबंधन का पावन पर्व है और रक्षाबंधन के अवसर पर स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के अवसर पर और 16 अगस्त परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम का उद्घोष करने वाले भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्माष्टमी का आयोजन। एक लंबी श्रृंखला पर्व और त्योहारों की अब आगे आने वाली है। विजयादशमी आएगी, दीपावली आएगी, छठ आएगा और ये सभी आयोजन आएंगे। हम जो भी उपहार देंगे अपने घर के लिए खरीदेंगे, भले ही तात्कालिक रूप से थोड़ा महंगा हो, लेकिन वही खरीदेंगे जो स्वदेशी का होगा। 2 अक्टूबर को हम हर भारतवासी, हर उत्तर प्रदेशवासी गांधी आश्रम में जाकर के एक एक खादी खरीदे। उसका जो पैसा जाएगा वह चरखा और हमारे महिला स्वयंसेवी समूहों को पैसा जाएगा। याद करिए, भारत का पैसा भारत के अंदर लगे, भारत समृद्धि को प्राप्त होगा। भारत का पैसा जब विदेशों में जाएगा तो यही पैसा फिर भारत के खिलाफ आतंकवाद को, उग्रवाद को, नक्सलवाद को भड़काने के लिए दुरुपयोग होगा। हमें इस प्रकार की किसी भी उस दुराभिसंधि से बचना पड़ेगा जो हमारा ये पैसा हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो। और आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आपका आह्वान करूंगा, काकोरी ट्रेन एक्शन के इस कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अपने क्रांतिकारियों का तो स्मरण किया ही, साथ साथ उन सभी शहीद स्मारकों के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का काम किया। उत्तर प्रदेश इस देश से बड़ा समृद्धशाली है। उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्वातंत्र समर में मेरठ हो या झांसी, गोरखपुर हो या लखनऊ, प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर क्रांति की वह लौ जली थी जिसने देश के अंदर एक नई आशा और उमंग का संचार किया था कि देश आजाद हो सकता है, आजादी की कीमत चुकानी पड़ेगी।
और हर सफलता अपनी कीमत मांगती है। और वहां 1857 में एक साथ पूरे देश के अंदर कहीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, कहीं धन सिंह कोतवाल थे, कहीं पर इस लौ को जलाने का काम बंधु सिंह जैसे क्रांतिकारी कर रहे थे। 1915 में मैनपुरी एक्शन की घटना, 1922 में गोरखपुर के चोरी चौरा की घटना और 1925 में ये लखनऊ के काकोरी की ये ट्रेन एक्शन की घटना क्रांतिकारियों के इस उमंग और उत्साह को, स्वतंत्र होना है, इस भावना को हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। उन क्रांतिकारियों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए हमारी सरकार ने यह तय किया कि लखनऊ का मलिहाबादी आम काकोरी ब्रांड के रूप में पूरी दुनिया के अंदर पहुंचेगा। और आज हम काकोरी ब्रांड के आम को पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये उन क्रांतिकारियों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि भी है, उनकी स्मृतियों को नमन भी है। आज के इस अवसर पर यह मेरा सौभाग्य है कि काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी महोत्सव में उन क्रांतिकारियों के परिवारजनों को, देश के वीर सैनिकों के परिवारजनों को, जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए, जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अपना बलिदान दिया था, आज इस मंच पर उनके परिवार के सदस्यों को सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ। हम सब भारतवासियों का दायित्व बनता है कि हम अपने वीर सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखें। देश की सुरक्षा के लिए, बाह्य सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा, उसको बनाए रखने के लिए जो भी व्यक्ति, जो भी सैनिक कार्य कर रहा है, उसके प्रति हमारे द्वारा दिए जाने वाले सम्मान राष्ट्र के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने का एक माध्यम बनता है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से रक्षाबंधन की आप सबको बधाई देता हूं। रक्षाबंधन के साथ ही 13 से लेकर के 13-14 अगस्त को हर घर तिरंगा और 15 अगस्त तिरंगा यात्रा के साथ ही भारत के आन मान शान के प्रतीक भारत के तिरंगा ध्वज को हर घर पर लहराने के कार्यक्रम के साथ हम सबको जुड़ना होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से काकोरी ट्रेन एक्शन के सभी महान क्रांतिकारियों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वचन के लिए। हमारे साथ मिलकर बोले भारत माता की।